अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा संचालित एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में प्रोफेशनल डेवलपमेंट ने जिला पंचायत बाराबंकी में एक कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे की उपस्थिति में आरंभ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन शिक्षकों के हक के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों को इस तरह का प्रशिक्षण कराकर बच्चों के पठन पाठन को अच्छे ढंग से पठन पाठन कराने के लिए भी कार्य करता है और इससे शिक्षक ही विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने में सहायक होता है और बच्चों के विकास से ही देश का विकास संभव है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जो है प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे जी ने आज जब भी जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बाराबंकी में बैठक बुलाई है। इनसे जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि तमाम शिक्षकों की शिकायतों को मद्देनजर उन्होंने आज बैठक बुलाई। पांडे जी, आज ये बैठक पूर्व नियोजित बैठक है। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट पीडीपी का कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षक संघ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ विश्व शिक्षक संगठन से संबद्ध है और इसका मतलब है कि हम शिक्षकों के हक हकूक के लड़ाई के साथ साथ शिक्षकों के और बच्चों के लिए भी ये संगठन सोचता है और इसके लिए कार्यशाला आयोजित थी। कार्यशाला बृहद स्तर से होनी थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई इसलिए शिक्षकों की एक बैठक हुई और इसमें बंकी ब्लॉक से सहित तमाम ब्लॉक के शिक्षक उपस्थित रहे और पदाधिकारी रहे। और शिक्षकों की रही बात समस्याएं, यहाँ जब बैठेंगे हम व्यवसायिक दक्षता की भी बात किया और रही बात संगठन शिक्षकों की समस्याओं के लिए शासन में हमने अवगत करा दिया है। आचार संहिता लागू है लेकिन कोई नई घोषणा नहीं हो सकती है, लेकिन शासन में हमने मांग किया है। अतिशीघ्र मुझे विश्वास है आगामी सप्ताह में शासन में हमारी बैठक होगी और शिक्षक समस्याओं का निस्तारण होगा, ये मेरा विश्वास है। और संगठन का व्यक्तिगत मानना है, संगठन का जो संघर्ष है ये बहती नदी के समान होना चाहिए कि इसको रुकना नहीं चाहिए, ये चलना चाहिए। तभी शिक्षकों की समस्याओं या जिंदा कौम जो कौमें जिंदा रहना चाहती हैं वो अपना संघर्ष बहती नदी के समान रखें, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। जो आप लोग की मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर संघर्ष आप कर रहे हैं, जो उस पर कुछ प्रकाश डालते। जैसे हमारी पुरानी पेंशन की लड़ाई थी, संघर्ष था। हम पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मन से बैठक आंदोलन किए थे। 1 मई को हड़ताल भी घोषित हुई थी। अभी पिछली 14 तारीख को दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी, वित्त सचिव, अन्य समस्त IAS अधिकारियों ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बुलाया था और ये कहा कि हम जो समिति पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनाई गई है उस समिति ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया, कोई एडवर्स भी निर्णय नहीं लिया है, इसलिए आप आश्वस्त रहें, आपके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, आप अपना आंदोलन स्थगित करें। इसलिए नेतृत्व ने फिलहाल ये आंदोलन को टाला है। मुझे विश्वास है कि जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो समिति, केंद्र समिति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई है, वो समिति पुरानी पेंशन बहाली पर और गारंटीड पेंशन देने पर निर्णय करने के लिए अपनी सब्सिडी जरूर देगी, ये आश्वासन दिया गया है, ये विश्वास है अपना। बाराबंकी में चुनाव में सबकी ड्यूटी लग रही है, पूरे सूबे में लगेगी, तो उसको लेकर के क्या आपका कुछ विशेष सुझाव है प्रशासन के लिए? मेरा व्यक्तिगत मामला है कि शिक्षकों का उत्पीड़न न किया जाए। और दूसरी चीज, हमारा राजनैतिक संगठन, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, हमारा राजनैतिक हैं। हम निश्चित रूप से शिक्षकों की, शिक्षिका बहनों की जो सुविधाजनक ड्यूटी लगाई जाए, किसी को अनावश्यक परेशान न किए जाए। हम भी सरकार के अंग हैं और निष्पक्ष चुनाव होगा। हम पूरी तरह से, हमारे शिक्षक भी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और शिक्षकों द्वारा ही आज तक शिक्षक ही चुनाव कराते, तभी निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाता है। चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है, आप तो पूरा प्रदेश देख रहे हैं, कि अब की बार क्या संभावना लग रही है प्रदेश के अंदर? हम कोई संभावनाओं में नहीं पड़ते, हम किसी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं हैं, हम किसी संभावनाओं में नहीं पड़ते हैं। हम जो सरकार हमारी बन जाती है वो सरकार के साथ हम काम करते हैं, उससे अपनी शिक्षक समस्याओं की, बच्चों की समस्याओं की, समाज की बात मैं उससे करता हूँ। जो सरकार बनी, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी उससे मुझसे कोई जरूरत नहीं है।